मेरी हाँ जी, आवाज आ रही है साफ सर। आ रही है जी, आ रही है। कि मैंने अपनी लोकेशन थोड़ी बदली है हाँ, हम्म, ठीक है गुड। हम्म, तो एबी और बिल की मुलाकात हो चुकी है और वो जादू हो चुका है जो होता है जब एक शराबी दूसरे शराबी से बात करता है। तो एक अजीब सा जादू होता है जिसको हम सब महसूस कर सकते हैं। वो जादू बिल ने भी महसूस किया और अब उसकी जिज्ञासा बढ़ी है। वो शराब अभी भी पी रहा है, बिल इज स्टिल ड्रिंकिंग, बट ड्यूरिंग हिज पार्ट्स ऑफ एनफोर्स्ड सोब्राइटी, यानी कि जब वो थोड़ी देर के लिए भी सोबर होता है, जागरा होता है, तो उसके दिमाग में वो जो मुलाकात है वो उसके दिमाग में गूंज रही होती है, उसकी आवाजें, जो बात हुई थी। क्योंकि जैसे मैं कह रहा हूँ वो जादू हो चुका है जब एक शराबी दूसरे शराबी से बात। अब जैसे उसकी जिज्ञासा बढ़ी, फिर डब्ल्यू ये चाह रहा है कि वो जाके देखे कि असल में होता क्या है वहां पे इस कैलरी मिशन में। और वो निकल पड़ता है। रास्ते में उसको एक मछुआरा मिलता है, फिनलैंड का रहने वाला एलेक्स द फिन, यानी कि फिनलैंड का रहने वाला है, और ये एक फिशरमैन है। और फिशरमैन से उसको एहसास हुआ कि वहां भी उसको फिशर्स ऑफ मैन मिलेंगे। मैं पूछना चाहूंगा क्या फिशर्स ऑफ मैन का जो स्पष्टीकरण है वो कर दिया गया था पिछली मीटिंग? फिशर्स ऑफ मैन क्या होता है, ये तो मैं दोबारा दोहराता हूँ। जी हाँ, कल कल दिया गया सर। अच्छा, फिशर्स एंड मतलब तो वो लोग जो अ, जैसे कि एक मछियारा सागर में जाके और मछलियां इकट्ठे करता है, तो ईसाई धर्म में फिशर्स ऑफ मैन वो होते थे जो ईसाई धर्म का प्रचार करते थे और लोगों को आकर्षित करते थे, लोगों को ढूंढ ढूंढ के लाते थे जो धर्म परिवर्तन कर सके। उनको बोलते थे फिशर्स ऑफ मिशनरीज। तो इन सब ख्यालों के साथ वो जब जाता है और पहुंच जाता है फाइनली कैलवरी मिशन में, वहां उसको टैक्स नाम का एक आदमी मिलता है जो वहां का केयर टेकर होता है। वहां पे अभी से भी मुलाकात होती है, अभी उसको कुछ खाने को देता है और वो कहता है कि अभी मीटिंग होने वाली है, एंड ही गोज एंड सिट्स इन द बेंचेस ओवर देयर। और वहां पे एक बदबू होती है, पसीना और शराब मिश्रण। और वो जो जो दुर्गंध होती है, बदबू ही बोलेंगे उसको, वो प्रतीक है उस पीड़ा का, वो प्रतीक है उस दर्द का जो वहां पे जो लोग थे उसमें से गुजरे हों। अब आगे पेज 60 के सेकंड पैराग्राफ में शुरू करते हैं कि देयर वर सम हिम्स एंड प्रेयर्स। हिम्स मतलब ईसाई धर्म में जो प्रेयर के रूप में संगीत होता है, गाने होते हैं, जैसे कि हिंदू धर्म में भजन कीर्तन होता है, वैसे हिम्स होते हैं। तो सम हिम्स एंड सम प्रेयर्स, प्रार्थना हुई। देन टेक्स्ट द लीडर exhorted us। एक्स जो था चार करने वाला था, संचालक था वहां का, एग्जॉर्टेड देम। एग्जॉर्टेड मतलब किसी को परामर्श देना, किसी को नसीहत देना, किसी को कुछ समझाने की कोशिश करना, एग्जॉर्ट करना। ओनली जीसस कुड सेव, ही सेड। somehow the statement did not jar me। उसने बोला सर सिर्फ यीशु मसीह हो जा सकता, कुछ हो सकता है, यानी कि वो धार्मिक बातें करनी शुरू कर। और धार्मिक बातों से और खासतौर से किसी पर्टिकुलर भगवान का नाम लेने से बिल के ऊपर उसका कोई असर नहीं होता। बिल कह रहा है इट डिड नॉट जार मी, यानी कि मैं उन बातों से बिल्कुल नहीं हिला, बिल्कुल पता लगा। उल्टा उसको इस बात से जो एक खुंदक सी यूज करता था। सर्टन मैन गॉट अप एंड मेड टेस्टिमोनियल्स। एक एक करके वहां जो लोग थे वो उठे। टेस्टिमोनियल्स यानी कि अपनी जो आप बीती थी, अपनी जो उसके जो अनुभव थे और उनके जो मन में ख्याल थे, तो वो गवाही दे रहे थे उसकी बात। Numb as I was, I felt interest and excitement rising। नम मतलब शराब पी के गया था वो, पूरा सेट होके, कोई नमनेस तो थी, सुनसा तो पड़ा था, लेकिन उसके बाद भी वो कह रहे थोड़ी सी दिलचस्पी मेरी, थोड़ा सा जो मेरे एक्साइटमेंट थी वो बढ़ी। Then came the call। Some men were starting forward to the raid। Starting forward to the raid मतलब आगे बढ़ के बोलना शुरू कर। तो unaccountably impelled I started to, ये भी शुरू हो गया।
मैं चाहता था कि बोले tracking Alex Abby reached for my coat tails, but it was too late. I knelt among the shaking pet penitents वो लोग हैं जो इसी चीज को लेके और शर्मिंदा है, रिपेंट कर रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, पछतावा कर, इनको बोलते हैं पेनिटेंट्स। तो पेनिटेंट्स जो वहां पे थे लोग, वो शेकिंग पेनिटेंट्स, यानी कि वो कांप रहे थे और बिल भी उनमें शामिल हो। Maybe then and there, for the very first time, I was penitent too. इसको भी एक पछतावा सा महसूस हुआ, एक गिल्ट सी आई इसके अंदर, एक जो कहते हैं कि माफी मांगने की जो है वो लालसा पैदा हुई। अपने आप को भी ये दोषी मान रहा था किसी चीज। समथिंग टच, आई गेस इट वाज मोर देन दैट, आई वाज हिट। तो एक मैं कहूंगा कि यहाँ पे आके उसका जो एक आध्यात्मिक परिवर्तन था, एक आध्यात्मिक जागृति, यहाँ से उसकी शुरुआत हुई। जब उसने एहसास किया कि हाँ, वो भी किसी बात का दोषी है, वो भी पीड़ित है। बीमारी के बारे में उसको पता चल गया था, सोल्यूशन के बारे में पता नहीं था। उच्च शक्ति क्या चीज होती है, ये कॉन्सेप्ट। सी ओवर बिल इज स्टिल इन बिटवीन स्टेप 1 एंड स्टेप, दोनों के बीच में अभी झूठ रहा है बिल। स्टेप 1 उसका हो गया है, उसको पता है वो शक्तिहीन है, उसको पता है उसकी जिंदगी कितनी भारी मात्रा में अस्त है। लेकिन कुछ शक्ति का वो कॉन्सेप्ट नहीं बना पा रहा है। उस शक्ति को पहचानने में, उस शक्ति को एक्सेप्ट करने में, उसको स्वीकार करने में उसको थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। बिल डब्ल्यू के साथ जो उसकी वार्ता हुई, उसमें उसकी शुरुआत तो हो गई स्टेप 2 की, लेकिन अभी तक किसी नतीजे भी नहीं पहुंच पा रहा है, स्टेप कर नहीं पा रहा है। लेकिन अब यहाँ पे आके वो झूल रहा है और पहली बारी वो अपने आप को ही दोषी तो मान रहा है। समथिंग टच मी, आई गेस इट वाज मोर देन दैट, आई वाज हिट, आई फेल्ट अ वाइल्ड इंपल्स टू टॉक, जंपिंग टू माय फीट, आई बिगन। वाइल्ड इंपल्स, यानी कि लालसा किसी पैदा हुई बड़ी तीव्र गति से उसके अंदर, और कुछ बोलना चाह रहा था और उसने बोलना शुरू कर दिया। हालांकि एबी ने उसको रोकने की भी कोशिश करी, पता नहीं क्या बोलेगा, एक डर सा था, या वो तो था ही वो, और उसकी क्या मानसिक स्थिति थी, उस मानसिक स्थिति में वो क्या बकवास करेगा। एबी को थोड़ी सी हिचक थी उसके बोल रहे, लेकिन फिर भी वो बोला। आफ्टरवर्ड आई कुड नेवर रिमेम्बर व्हाट आई हैड सेड, याद ठीक से नहीं है बिल्कुल एक्चुअली बोला क्या था, बट आई ओनली न्यू I only knew that I was really in earnest and that people seemed to pay attention. लेकिन वो कह रहा था जो भी मैंने बोला दिल से, एक मैंने ईमानदारी से बात करी और लोगों ने मेरी बात सुनी। सबसे बड़ी बात ये, एक शराबी की जब बात सुनी जाती है ना, तो उससे में उसको एक बहुत ही अच्छा एहसास होता है कि कब से सुन तो रहा है, क्योंकि शराबी इस हालत में आ जाता है, एक हफ्ते का एक कमरे में आते आते कि उसकी बात सुनने वाला भी कोई नहीं रहता। वो एक जगह आके बैठ के बोलता है, शेयर करता है, अपने तो अनुभव साझा करता है, उसको चार बंदे भी वहां बैठ के सुनते हैं, तो उसी से उसका एक आध्यात्मिक परिवर्तन शुरू होता है। Abby, who at first been embarrassed to death, told me with relief that I had done all right and had given my life to God. Abby ने भी उसको बोला, वो शायद एक ठीक बोला, वो किसी हद तक तुमने अपना जीवन जो है ईश्वर के प्रति समर्पित कर दिया। तो मैं कहूंगा कि जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस बिल डब्ल्यू को बाद में हुआ, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे, उसकी यहाँ पे आके एक शुरुआत सी हुई है। कम से कम उसे सोचना तो शुरू किया, एक अपने आप को किसी चीज के लिए दोषी मानना शुरू किया, अपने आप को पीड़ित समझा, अपने आप को शक्तिहीनता स्वीकार करी, और उसने ये मान लिया कि मैं अकेला इसके बारे में कुछ कर नहीं पाऊंगा, और मैं नहीं कर पाऊंगा तो एक उच्च शक्ति ही कर सकती। उस उच्च शक्ति का एहसास जो था, गॉड कॉन्शियसनेस जो था, यहाँ आके उसकी शुरुआत हुई। Upstairs after the meeting, I saw the dormitory where the derelicts slept. Derelicts, derelict का मतलब होता है वो जो बहुत ही एक बुरी अवस्था में होता है, वेरी पुअर कंडीशन, जो पीड़ित होते हैं, सफर कर रहे होते हैं किसी बीमारी से, उनको डेरेलिक्स बोलते हैं। तो डोमेट्री थी जहाँ पे ये लोग रह रहे थे वही कंडीशन में, और वो कह रहा है कि आई मेट अ फ्यू हु हैड मेड गुड रिकवरीज, खुद से मिला
जो सुधार की प्रक्रिया में थे और अच्छी प्रगति कर। Some were living at the mission, working outside by day. मिशन में रहते थे वीक पे रात को और दिन में बाहर जाके नौकरियां करते। Eagerly I listened to their stories. I sobered up very fast, and the dead weight on me seemed to go on lifting. बात सुनी उनने, शराब वो पी नहीं रहा था, सो उस टाइम तो सोबर था वो, और उनकी बातें सुन रहा था, और उसको एक हल्केपन का एहसास हुआ, बातें सुन, उसको ओवरऑल एक्सपीरियंस जो था वो अच्छा हो रहा था और समय बीतता जा रहा था। विद द कॉम आई रिमेम्बर लुइस, और एक कॉम का मतलब यहाँ पे हुआ है एक डाउट और एक फियर का कॉम्बिनेशन। जब मैं शराब पीने जाता था बाहर और मैं बोलता था मैं 10-15 मिनट में आ रहा हूँ, और किसी दोस्त के पास बैठ जाता था, और 10-15 मिनट के 2-4-5-6 घंटे हो जाते थे शराब पीते पीते, और एंड में जाके कॉम आता था, यानी कि एक डर भरा पछतावा, यार घर में तो मैं 15 मिनट बोल गया था, कम से कम एक फोन भी तो कर देता। मैं बैठ गया हूँ, कहीं मैं देर हो जाएगी तो खाना खा लेना, सो जाना, मैं लेट हो जाऊंगा, मेरे पास चाबी है घर की, मैं अपने आप अंदर आ जाऊंगा। तो वो एक कॉम आ गई थी, मतलब एक फियर और गिल्ट और पछतावा साथ में, उन सबका मिश्रण। और ये फोन नहीं किया, और डर भी लग रहा था, अब फोन करूंगा तो झाड़ भी पड़ेगी, दो चार गालियां भी पड़ सकती है। तो उसने लुइस को फोन नहीं किया था, तो उसने फोन मिलाया लुइस को, और लुइस एंड आई हैड नॉट फोन्ड हर, एंड शी वुड बी वरीड, उसको चिंता हो रही हो। आई मस्ट टेल हर ऑल अबाउट दिस, उसको अगर बताऊंगा ऐसे ऐसी जगह पे आऊं, ये कर रहा हूँ, तो हो सकता है वो समझ जाए। इट वॉज गुड टू हेयर हर साई ऑफ रिलीफ एट द अदर एंड ऑफ द वायर। जब फोन किया, उसको अच्छा लगा ये जान के कि वो इसको भी अच्छा किया उसने फोन करके, तो उसको भी एक राहत सी महसूस, शायद कम से कम बंदे ने फोन किया। तो शराबी घर से निकलता है तो उसकी क्या हालत होती है कि सारा दिन वापस पहुंचेगा वो, इसका घर वालों को कुछ पता नहीं होता। घर वालों को अगर पता हो कि वो जहाँ है ठीक है ना, उनके लिए ये वही बहुत है, वो जहाँ है ठीक है, हाँ, कहीं फंस गया कोई बात नहीं, वापस आ जाएगा, किसी गाड़ी के नीचे नहीं आया है, कहीं हादसे में नहीं फंसा है, पुलिस स्टेशन में, अस्पताल में नहीं है, चलो ठीक है, कहीं भी है, वापस आ जाएगा, ठीक है फिलहाल तो ठीक। तो उसको भी लुइस को भी एक राहत सी महसूस। स्लोली एंड क्वाइट कॉन्फिडेंट आई मेड माई वे अप, अब वो वापसी आ रहा है धीरे धीरे, लेकिन एक नया आत्मविश्वास। 23rd Street to something. As I went down the stairs, it was starting to realize that I hadn't thought of in any of the bars. वापसी पे उसको ये एहसास हुआ, और ये उसको जागृति हुई कि यार मैंने आते हुए ना किसी मैखाने में, किसी बार में, किसी आते में झांकने की भी कोशिश की। दिस वॉज समथिंग वेरी न्यू, ये उसकी एक नई बात, और उसके मन में ख्याल आया कि हैड आई टू बी रिलीज्ड, क्या मुझे भी शराब से छुटकारा ईश्वर ने प्रदान कर दिया था। ये उसके एक ख्याल है, उसको प्रश्न चिन्ह है। यानी कि उसको इस बात का एहसास होता है कि यहाँ पे कुछ परिवर्तन तो नहीं हो गया मेरे में, रिलीज तो नहीं हो गया मैं, यानी मेरे को एक राहत, छुटकारा संग तो नहीं मिल गया अब शराब। सिर्फ हाँ, मिशन में जाके वहां 4 लोग के साथ बैठ के बात करते कि मेरे साथ कुछ जादू हो गया। बिफोर गोइंग टू बेड लुइस एंड आई हैड अ लॉन्ग टॉक। वो घर पहुंचा, उसके साथ लंबी वार्ता हुई। देयर वाज होप इन एवरी वर्ड, एक आशा की नई किरण सी जागृत। तो जो वो बोल रहे थे, हर एक लफ्ज में, हर एक शब्द में एक नई आशा की। विदाउट एन आउंस ऑफ जिन आई स्लेप्ट लाइक अ चाइल्ड। जरूरत भी नहीं, नींद भी आ गई, स्लेप्ट लाइक अ चाइल्ड, बच्चे की तरह सो गया वो। आई वाज ड्यू फॉर अ टेरिबल हैंगओवर द नेक्स्ट मॉर्निंग। अगले दिन सुबह जो था, जितनी पी रखी थी मैंने, वो हैंगर होना जो है था वो निश्चित, ये कह रहे क्यों था, होना ही होना। बट आई हैड ऑलमोस्ट नन एट ऑल, लगभग ना के बराबर हैंगओवर के साथ सुबह जो है वो सो के उठा। Yet that small hangover was my undoing once more. छोटा मोटा हैंगओवर ये उठेगा, सो के हैंगओवर तो उसको भी हुआ। और वो कह रहे थे छोटा सा जो हैंगओवर हुआ था ज्यादा भयंकर नहीं था हैंगओवर जैसे उसकी उम्मीद रखी थी, लेकिन जो छोटा मोटा भी हुआ वो कह रहा था कि वही मेरा पतन, दैट वाज माय अनडूइंग, वही मेरी गिरावट वही हुई, जो पतन मेरा वही हुआ, वही गड़बड़ हुई सर। आई फेल्ट आई वुड बी कंफर्टेबल
वॉचिंग द सन कम अप इफ आई हैड, देखो वही इंसिडियस इंसैनिटी, वही पागल, वही ऑब्सेशन, वही इल्यूजन, वही डिल्यूजन। यार अगर एक एक दो ड्रिंक पीऊंगा, बैठूंगा बाहर और सूर्य उदय देखूंगा, कितना मजा आएगा, एक रात सी महसूस हो गई, यही ठीक है, ऐसे ही कर, जस्ट 1 or 2 बिल, एक दो पीऊंगा बस, वही पागलपन यार, वही इंसिडियस इंसैनिटी, वही डिल्यूजन। यार एक दो, saying nothing to Louis, I took a couple abroad and followed them up with mouthwash. She noticed nothing and I felt fine. छोटी छोटी गोली, पता भी नहीं चला वो मुझे, लुइस को माउथ वॉश भी किया उससे, कुल्ला किया और लगा कि अब ठीक है, थोड़ी बहुत पी ली मैंने, कोई बात नहीं है। लुइस ने भी कुछ, उसको भी कुछ एहसास हुई बात का, कम से कम उसको तो यही लगा, और सब कुछ ठीक था, और उसको भी अच्छा लग रहा था, भी दो चली गई, हैंगओवर का जो है, निवारण हो रहा है। अब होती है शुरू कहानी। आफ्टर शी लेफ्ट फॉर वर्क, वो तो अपने काम पे चले गई, डिपार्टमेंट स्टोर में वो काम कर रही थी, सब काम पे जब निकल गई, द हैंगओवर गॉट वेरी ट्रबलसम अगेन, हैंगओवर अभी भी चल रहा था, वो तंग कर रहा था। दिस वाज टू बी द लास्ट वन, लास्ट टाइम, जैसे कि पता है ये जो रिलैप्स चल रहा है, दिस इज द रिलैप्स दैट सेव्ड अस। ये जो रिलैप्स चल रहा है उसका, उसमें ये कह रहा है कि आखिरी हैंगओवर, इसके बाद वो टाउन हॉस्पिटल चला जाता है, दोबारा आखिरी हैंगओवर। Rationalizing as usual, I felt justified in tapering off. Yes, taper off, अरे यार टेपरिंग ऑफ तो हमने कई बार कुछ कोशिश, छोड़ूंगा नहीं मैं कम कर दूं। आज मैं अगर रोज 2 बोतल पी रहा हूँ तो मैं 1 बोतल पी, फिर धीरे धीरे करके आधी पी जाऊँ, फिर यार अल्टीमेटली मैं ऐसा करूंगा कि रोज ना सिर्फ 1 पौवा पीऊंगा, उससे ज्यादा नहीं। कोशिश करूंगा फिर उस पौवे को भी ना 2 दिन में, एक टेपरिंग ऑफ, धीरे धीरे समय के साथ शराब के सेवन कम कर, टेपरिंग। मैं फैसला करके टेपर ऑफ करूंगा, तो यही बिल्डनेस। As always, of course, I tapered on instead of tapering off. Tapering on, यानी कि मैंने सोचा था मैं 1 क्वार्टर से ऊपर नहीं पीऊंगा, चलो आधी पी लेते कोई बात, अरे आधी या आधी से मेरा क्या होगा, 1 बोतल तो दूसरी नहीं लूंगा, एक हो गई तो क्वार्टर और आधी, और खैर मैं तो बोतलों में पीता था, मैं आधी क्वार्टर में पीता था, 1 बोतल कोई बात, दूसरी नहीं, मैं तो इस तरीके से सोचता था। लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है टेपरिंग ऑन इंस्टेड ऑफ, यानी शराब बारी जो है, मोर एंड मोर की एलर्जी, ऑब्सेशन, हर चीज मिला के जो मात्रा थी पीने की, वो अधिक ही होती है, कम। एंड एट 6 o'clock poor Louis found me upstairs on the bed dead. 6 बजे जब लुइस काम से वापस आई अपने, देखा कि अपने बेड पे बिल्कुल ही आउट पड़ा है, डेड ड्रंक। येट एड सम काइंड ऑफ लाइट, तो इसमें भी पॉजिटिविटी वो देख रहा है, मतलब पूरा हादसा हुआ है, जो रिलैप्स उसका चल रहा है, मिशन होके आया है, एक उसको कहता है कि मेरे को कहीं थोड़ी सी रोशनी। एंड ऑल्दो आई ड्रैग ऑन फॉर 3 days, आई केप्ट पॉन्डरिंग दैट मिशन एक्सपीरियंस। उसके बाद 3 दिन तक और बीता रहा, लेकिन मिशन में जाके, एवरी मिशन में जाके उसके साथ जो वहाँ पे हुआ था, लोगों से वो मिला था, जो उसके साथ था, उसका तजुर्बा हुआ था, उसके बारे में वो सोचता रहा, kept pondering. Sometimes it seemed real, and then again I would brush it away, charging it off to an alcoholic addiction. हाँ यार, घटना में एक असलियत थी, एक सच्चाई थी, एक ठोस बुनियाद थी उस हादसे। कभी कभी ये भी लगता था कि ये मेरी जो शराबीपन है, उसकी एक उसके द्वारा एक काल्पनिक अनुभव था, इसमें कोई सच्चाई नहीं थी। तो दोनों चीजों का मिश्रण था। कंफ्यूज था बिल डब्ल्यू का दिमाग है वहां पे, कि अभी भी पी रहा था, लेकिन उसको जैसे हम कहते हैं ना कि शराब के ग्लास में कॉकरोच पड़ गया है, उसके भी यहाँ पे किसी हद तक कॉकरोच पड़ गया था। 2 कारण, एक एक अल्कोहलिक ने दूसरे अल्कोहलिक से बात करी थी, उसकी एपी के साथ जो बात हुई,
और दूसरा उसका ये मिशन एक्सपीरियंस जहाँ पे वो और अन्य शराबियों से भी मिला था, उनकी पीड़ाएं देखी थी और ये देखा था कि उनका सुधार हो रहा है, वो लोग सुधार की प्रक्रिया में है, कुछ उसके लिए वो एक प्रयास कर रहे हैं, वो चीज उसके दिमाग में ही बैठी। तो ये चीजें मिला के जो थी ना, उसका दिमाग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था और वो एक, मैं कहूंगा कि द वे आई लुक एट इट दैट हिज रिकवरी प्रोसेस हैज स्टार्टेड ओवर हियर इटसेल्फ। स्टेप 1 और स्टेप 2 है वो, क्योंकि इसी हद तक प्रगति कर रहा है। मेरे ख्याल से हम यही ब्रेक ले लेते हैं, स्टार्ट ऑन द नेक्स्ट पैराग्राफ, द थर्ड पैराग्राफ ऑफ पेज tomorrow. Thank you everybody, thank you Rajkumar, back. थैंक यू पेड़ी, धन्यवाद। बहुत अच्छा रहा। और थोड़ा सा आवाज तेरी दब रही थी, मैं मुझे सुनाई दे रही थी। अभी हम चलते हैं राजेश भी जी के पास। और आज बहुत अच्छी लाइफ स्टोरी रही दिल की। आइए राजेश जी, आप थोड़ा सा आए ना। जी, मेरा भी नेटवर्क का है तो इश्यू ही, लेकिन देखना जी अगर आवाज बीच में ना आए तो मेरे को स्टॉप कर देना। मेरा नाम राजेश है, मैं एक शराबी हूँ, परमात्मा की कृपा आज नहीं की है। थैंक यू, थैंक यू राजकुमार जी सर्विस के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद अतुल जी, बहुत ही बढ़िया एक एक सेंटेंस। और बहुत अच्छा जी सुमेश जी, सर्विस के लिए धन्यवाद सब भाइयों का। अब ये देखो, एबीटी अपना काम करके चला गया, एबीटी दोबारा आया शेफ सी के साथ। और जैसे परसों बात करी थी शेफ सी के साथ, उसने भी अपनी लाइफ स्टोरी आके इनको घर में बताई। अब बिल्डअप आ गया पूरे तरीके से अपने अंदर वो। अब 4-5 दिन तो ये पहुंच ही नहीं पाया, 4-5 दिन ये कैलिबर म्यूजिशियन पहुंच ही नहीं पाया। रास्ते में वो दसों बार सेंटर थे, जहां रुक रहा वहीं पी रहा और वहीं बातें कर रहा। एक बड़ी अजीब बात है कि बीडब्ल्यू जो फिशरमैन वाला, हालांकि आज और आवाज दब रही है एक आपकी। नया नजरिया तो जी ने प्रस्तुत करा और थैंक यू उसके लिए। तो वो आवाज कट रही है। चीज नहीं क्लियर हुई थी परसों की, फिशरमैन को बोलते हैं। चलो प्रयास करूं या कैसे करूं, एक बार मैं काट के दोबारा जोड़ता हूँ शायद, है हाँ जी, हाँ जी। राजकुमार जी, एक और हाँ काट के दोबारा जोड़ू। हाँ जी, हाँ जी, वेट करते आ हैं। रही है, आ रही है, आ रही है, अभी आ राजेश रही जी है। क्लियर है अब बिल्कुल। अच्छा आवाज जी जी। क्लियर है जी। अच्छा 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 अच्छा, ओके 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 ओके। अब सारी चीजों के बारे में, सारी चीजों के बारे में, अब जैसे जैसे ये पी रहा है, जिस भी बार में पी रहा वहां पर बात हो रही है। और वहां पर इनको वो जो फिनलैंड का बंदा मिला एलेक्स, उसको भी साथ ले गया था। 24 नवंबर को एबीटी आया है, 25-26 नवंबर को शेफ को लेके आया बिल के घर में। और आज बीडब्ल्यू जो है वो कैलवरी मिशन में पहुंच गया। अब कैलवरी मिशन में जैसे ही बिल पहुंचता है, कैलवरी मिशन में पहले तो वो चक्कर मारने शुरू कर दिया। सबसे पहला जो आदमी है जो बीडब्ल्यू को सबसे ज्यादा, जिसको बीडब्ल्यू को के बारे में याद है, वो था बिल्ली डी। और वो ब्रदरहुड था वहां का। और मतलब एक चीज का ना अलग अलग थे वहां, जैसे हम ऑफिस में सेम पैटर्न एल्कोहलिक एनोनिमस जैसा है, सेम पैटर्न। और वहां पर इनको जो सोई उस दिन की, जिसको उस दिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी सोई संभालने की थी। और जैसे ही आदमी है महंगे से कपड़े डालते हैं बहुत, और वो बार बार ड्रामे। और स्पून ने बताया वो लंबा आदमी, वो महंगे कपड़े पहन के बड़ी पीढ़ी है, अंदर जा रहा है बाहर जा रहा है, बैठ नहीं रहा, मतलब कई चक्कर लगा चुका है सुबह के। एबीटी को बोला और परमिट हिम टू स्टे हियर, मतलब एक ही उसका सेंटेंस है कि भैया कुछ भी हो जाए मेरे को यहाँ
हालांकि बिल ने क्लियर करा है कि वो महंगा सूट नहीं था, वो उनकी सास ने रूमेज सेल से उनको लाकर दिया था। एक सेंटेंस में बीडब्ल्यू ने कि जो अच्छा जचते थे ना, बिल के ऊपर कपड़े जचते थे कैसे भी हो, हालांकि उनकी सास जो है वो उसमें से लाई थी, सेल में से, लेकिन वो जचते थे उस बंदे के ऊपर। अब स्पून ने जैसे बताया कि भाई, अब एबी ने पूछा स्पून को, अबे तूने शाम की मीटिंग का बताया, उसको नहीं बताया कि शाम को मीटिंग होती है, शाम को जरूर आना। अब वो मिल नहीं रहा। एबीटी सोच रहा यार यहाँ तक पहुंच भी गया बंदा, और मीटिंग नहीं करवाई। मीटिंग नहीं थी, बेसिकली मीटिंग तो होती थी वहां, ये जो थर्ड स्टेप जैसा कुछ होता था, ये यहाँ पर अब क्या बोलूं वर्ड समझ नहीं आ रहा, फोर्सफुली जैसे थर्ड स्टेप करवाया जाता है ना, घुटनों के बल जाओ, वो जाओ, और सामने विटनेसिंग 3-4 लोग सामने खड़े हो जाते थे, जो सोबर होते थे या जो सुधर चुके होते थे, और जो भटके हुए लोग हैं अभी भी, जो पी रहे हैं या जिनके करेक्टेड फैक्ट पर काम नहीं हो रहा है, वो सामने से निकलते थे। इस प्रकार की प्रथा। और ये जो हम भी देखते हैं क्रिश्चियनिटी में, वो कूदने वाला होता है ना इस सिस्टम की, ऐसे ऐसे उछलते हैं, प्रकार की चीजें चलती थी, और उस जो है वो चीयर कर रहे थे। अब ये काम लग पड़ा जी चलने। और ये सेकंड टाइम है जब बीडब्ल्यू को, क्योंकि पहला जो बीडब्ल्यू को एक्सपीरियंस हुआ है वो हुआ था वो जो बिनथडल चर्च में, जो बिग बुक में हम पहले ही पेज पर पढ़ते हैं। सेकंड टाइम यहाँ बीडब्ल्यू को गॉड प्रेजेंस का एहसास किया। उन्होंने बोला, मतलब वो एकदम से अंदर उनके अच्छा लगने लगा। एकदम जैसे ही उन्होंने वो करा, वो सामने से निकाले, और वो एलक को घसीटता हुआ, जैसे इसने बोला ना कि वो उसको घसीटता हुआ, ड्रैग करता हुआ साथ में आपने खींच रहा है एक बंदे को, जैसे एक आदमी को। हालांकि बीडब्ल्यू का टाइम नहीं था, बीडब्ल्यू का मतलब वो नहीं था, और एबी चाहता था अभी ना करे, मतलब ये बोलना चाह रहा था तुरंत, बार बार खड़ा हो रहा था, बैठ रहा था, बार बार खड़ा हो रहा था। और प्रश्न एक ही है, एबी की शूट की मेरी क्यों नहीं शूट रही है, और मशीनरी और गॉड एबीटी की मदद कर पा रहे हैं, मेरी क्यों नहीं कर पा रहे। बार बार उठकर मीटिंग को डिस्टर्ब करना, परेशान करना। इवन जो शायद हो इसमें अगले पैरों में वो चीज आ जाए, अगले पेजों में, कि वो जैसे वो मीटिंग स्टार्ट हुई, लेकिन यहाँ पर टेक्स्ट ने जो एक बात बोली ना, ओनली जीसस कुड सेव, इसकी तरफ देखा, और टेक्स्ट ने जैसे इसको बोला कि एक जीसस है जो आपको ठीक कर सकता है। हालांकि बीडब्ल्यू पे इन बातों का कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। जब इसने एलक को, सॉरी वो एलक, वो जो जिसको एक और फंसा के ले गया था ना बंदा, अपनी नहीं छूटी है, लेकिन बंदा साथ में उसको भी ले गया है, चल तेरी भी छुड़वाते हैं शराब, इस प्रकार का वो लेके गया। तो यार ये जो चीज है ना, ये सेकंड टाइम बीडब्ल्यू को एक एक्सपीरियंस हुआ है। अब लास्ट पैराग्राफ में देखें, हम पेज 60 पे, एक बात इसको रियलाइज हुई कि आज जब आप आया है, 4-5 दिन लग गए इसको मशीनरी में पहुंचने में, रास्ते में बाहर मिल रहे हैं, भाई पी रहा है, वही बातें करके कभी घर वापस चला जा रहा है, कभी रास्ते में पड़ रहा है। आज यार वापस आते हुए जब से इस प्रकार का एक्सपीरियंस हुआ है, आज मेरा ध्यान नहीं गया ठेकों की तरफ या बाहर की तरफ, जो भी उस टाइम जो यूएसए में होते होंगे, कि आज वहां पर रास्ते में तो बहुत पड़े, मेट्रो स्टेशन तक आ गया, सबवे तक पहुंच गया है, बेसमेंट में जा रहा है, रास्ते में जो ठेके पड़े, मेरा ध्यान क्यों नहीं गया। और दूसरी चीज, क्या मैं फ्री हो गया हूं। और तीसरी चीज, जैसे ही लंबी लंबी उस एक्सपीरियंस की बातें इसने लुइस से करी, बच्चे की तरह नींद आ गई, बिना दारू पिए, बच्चे की तरह नींद आ गई। और बड़ा भी नहीं हुआ, लेकिन वो छोटा हैंगओवर। देखो 2-3 चीजें जुड़ रही हैं आपस में। सिर्फ चलो एक्सपीरियंस भी हो जाता है तो भी चांस नहीं है भाई साहब, ग्लैमर वर्ल्ड में जब हम लोग घुसते हैं, दुनियादारी के चक्करों में जब हम पढ़ते हैं, या फिर हैंगओवर के चक्कर में जब आते हैं, तो उससे बचने का क्या आप लोगों के पास तरीका है, वो भी साथ में इंक्लूड होना चाहिए पूरा। मतलब जो हमें पैकेज कंप्लीट मिला है ना जी, बीमारी का पता होना, फिर उसका सोल्यूशन पता होना, उसका मेथड भी पता होना। 3 चीजों के बिना एक चीज या 2 चीज पता लगना कोई बड़ी बात नहीं है। 1-2 चीजें आ चुकी हैं, हालांकि अब तो कंप्लीट पैकेज बीडब्ल्यू के पास आ चुका है। बीडब्ल्यू को सोल्यूशन भी पता लग गया है, बीडब्ल्यू को मेथड भी पता लग गया है जो एबीटी ने बताया है, और बीडब्ल्यू को बीमारी का तो पहले ही सिर्फ जो है वो बताया सेकंड टाइम से जब ये एडमिट हुआ था।
तो ये 3-4 चीजें यार बंडर पुलिस जो है वो यहाँ पर हुई है। अब एक चीज यहाँ पर जो नहीं था, आई टोल्ड विल वी यूजली हैड द विटनेसिंग फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ फर्स्ट देन ओपन द मीटिंग। सबसे पहले तेरी विटनेसिंग होगी, अभी ने उसे समझा दिया, जैसे ये करने नहीं दे रहा और वो मीटिंग में लोग बोल रहे हैं यार बार बार इंटरप्ट कर रहा है, बार बार। तो थोड़ा सा वो क्या हुआ था, वो जो मैंने बोला ना, जॉन GERODRSEK, ये बंदा जो है वो इसने बोला भैया मैं पागल हो जाऊंगा, ये बंदा बार बार इंटरप्ट कर रहा है, ये बंदा चेयर नहीं करने दे रहा, या ये बार बार चिल्ला रहा है। तो बड़े प्यार से बिल को बैठने को बोला, लेकिन वो किसी भी तरीके से नहीं माना। पूरा दिन कुछ ना कुछ कहने की कोशिश करता रहा। सब ब्रदरहुड बार बार उसको समझाने की कोशिश कर रहे थे। उसके अंदर जो कोलाहल था ना, वो जो है वो अब नजदीक आ रहा है। वो 11 दिसंबर 1934, जिस दिन वो पहले किताबें उठाएगा वहां से, फिर जो है वो हॉस्पिटल में पहुंचेगा। तो ये उसने उसे समझा दिया था एबीटी ने कि किस तरीके से मीटिंग को करना है, तो शांति से बैठा रही हो। लेकिन ये जो विटनेस इन लोगों ने करवाई, ये मेरे को थर्ड स्टेप जैसा लगता है। जैसे ये इन दो आदमियों की इकट्ठे विटनेस हुई थी, बस वो मैं 2-3 लाइनें वो पढ़ देता हूँ कि विटनेस से करा। गॉड हम सबको हेल्प करता है। कुछ महीने पहले ही, जैसे वो बता रहे थे कि विटनेसिंग क्या है, कि कुछ महीने पहले से एबीटी जो है वो सोबर है, और गॉड और मिशन मतलब उसको जो हेल्प कर पा रहे हैं, मेरी क्यों नहीं हो पा रही है। तो सबसे पहले इनविटेशन जो है वो बिल को मिला। बिल और वो जो दूसरा आदमी था उसके साथ जो है वो घुटनों के बल गए। जब वे खड़े हुए तब ये इस तरीके का जो है ये प्रसंग पास रिटोर में बड़े प्यारे तरीके से एक एक चीज, और पेज नंबर थोड़ा सा मैं कोट कर देता हूँ। ये पेज नंबर घटनाएं 116 से लेके 120 तक ये सारी घटना जो है वो इसमें कोड है जी। धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच। अब आवाज करनी जी मेरे को बता आई नहीं आई। थैंक यू जी, शुक्रिया। धन्यवाद मीरा जी, बहुत बहुत बढ़िया आवाज ठीक चल रही थी। शायद मेरी तरफ से ही कुछ है। और पुतुल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद।